दिल्ली और मुंबई का ना कनेक्शन तो इनके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत जी हैं हाँ, मैं दिखा और देती हूँ अपनी देखिए ऑडियंस को इनके जिन्होंने बाल नहीं देखे बहुत हैं। बहुत लॉन्ग हैं। क्या चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खुश हो जाते हैं। भाई इतनी प्यारी सी लड़की है, ये हमारे चंगुल में आ जाए। लड़के मतलब भाभी इसको पसंद कर रहे हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ अलीशा खान, आपकी होस्ट, इस शो की होस्ट। आज हमारे बीच बहुत ज़्यादा ख़ास, स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है संगीता कपूर। संगीता जी, आप हमारे दर्शकों से इंट्रोड्यूस कराइए। थैंक यू अलीशा जी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और संगीता कपूर का प्यार भरा सलाम। जैसे कि मेरे दर्शक जानते हैं, यही है मेरा अंदाज़। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके ब्रॉडकास्ट शो में आकर। जैसा कि मुझे पता चला कि आप मतलब वो कलाकार, वो आर्टिस्ट जो आकर स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हर कलाकार चाहता है कि अपना नाम हो, अपनी पहचान हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता जी, आप रेडी हैं? मैं कोई भी सवाल आपसे कर सकती हूँ, तो आपको उसको आंसर्स करना जी है। बिल्कुल, आई एम रेडी। तो मुझे और हमारे दर्शकों को ये जानना है कि संगीता जी, आप किस सिटी को बिलोंग करती हैं और मुंबई का सफ़र आपका आपने कब तय किया? जी बिल्कुल, मैं खुद चाहूँगी कि जितना ऑडियंस को पता चले, क्योंकि वैसे हूँ मैं दिल्ली दिलवालों की से, लेकिन मुंबई ने जितना मुझे प्यार दिया इतने कम समय में, और मुंबई ने मुझे अपनाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर आर्टिस्ट, हर कलाकार मुंबई में आकर अपना नाम, अपनी पहचान बनाना चाहता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। भले चाहे पर्सनल लाइफ में उतना स्ट्रगल ना हो, लेकिन काम के लिए जब तक स्ट्रगल नहीं होगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब एक्सपीरियंस क्या होता है। आपने संगीता जी कितना स्ट्रगल किया और मतलब मुंबई ने आपको क्या दिया और आपने मुंबई से क्या सीखा? बिल्कुल जी, देखिए मुझे उतना समय तो नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट टाइम मैं मुंबई में आई थी लॉकडाउन से पहले। तो हम बात करें, 3 महीने मैं मतलब यहाँ पर थी, और मार्च में लॉकडाउन लग गया था। सो 3 महीने में टच वुड मेरे बहुत अच्छे कांटेक्ट बने। मैंने यहाँ से इवेंट किया, और 3 महीने का सफ़र मेरा बहुत अच्छा था। लेकिन बैड लक था, उस समय को हम बिल्कुल याद नहीं करना चाहेंगे। सो 2.5 साल के बाद फिर हमें दोबारा मौका मिला, क्योंकि 2.5 साल का गैप हो गया था। और मुझे नहीं पता था कि इतने समय के बाद फिर एक बार मुझे मुंबई बुलाएगी और मुझे आने का मौका मिलेगा। लेकिन पैशनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो जुनून था ना, और वो जुनून था, वो मुझे एक बार फिर यहाँ पर लेकर आया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब स्टार्ट किया मुंबई में, लोगों से पहचान बनाई अपने एक्सपीरियंस को लेकर। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, लेकिन मुझे समझना बहुत ज़रूरी था। प्रैक्टिकली जब तक आप मिलोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, एक एक्टर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम एन एक्टर, ठीक है, एंकर, मॉडल, लेकिन एक्टर। एक्टर का वो जो नाम है, जब तक हम उतना काम ना कर लें, उतने प्रोजेक्ट रिलीज़ ना हो जाए, उतना एक्सपीरियंस ना हो जाए, तो मुझे लगता है वैसे तो जितना सीखा जाए उतना कम है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप हमें ये बताइए कि देखो, एक होता है ना, एक मुंबईया भाषा में बोलते हैं कि भाई या देखो भाई, इसको एक्टिंग का कीड़ा काट गया है। आपको वो एक्टिंग का कीड़ा कितने समय पहले काटा था? पिछले 1 साल से, 1 साल से। मतलब उस कीड़े ने आपको भी डस लिया? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी जो मुझे वो एक्टिंग का कीड़ा है ना, वो जिद जो मेरा मतलब पैशन है, और वो जो मैंने जिद रखी है, उस जिद ने मुझे यहाँ पर बरकरार रखा है। और अब ये मेरी जिद है कि मुझे मुंबई में रह के एक्चुअली एक्टिंग का कीड़ा मुझे काट गया है। और मैं बस एक्टिंग के सिवा अभी मुझे कुछ नहीं सूझता, क्योंकि एक मूवी ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। और आप मतलब आप एक मतलब जो लाइफ जी रहे हो यहाँ की, उससे आप कितने प्रेरित हो? बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा। देखिए हर तरह के लोग होते हैं, हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, मैंने जो पर्सनली फील किया है, दिल्ली और मुंबई का ना कनेक्शन है। एक्चुअली कनेक्शन है, और ये फैक्ट है। क्योंकि जो चीज़ मैंने फील करी है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री है। आई थिंक मुझे लगता है इंडस्ट्री के लिए ये धरती चुनी गई है, ठीक है। और हर शहर से
मतलब हर दिन इतने इतने कलाकार आते हैं और हर शहर से कलाकार आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली मुंबई का वो गहरा कनेक्शन गहरा है। कनेक्शन है। लेकिन दिल्ली के बारे में तो लोग देखो ये बोलते हैं कि वहाँ के लोग बड़े चालू हैं, बड़े चैप्टर हैं, बड़े ठगी हैं, और मुंबई वाले तो बस दिलवाले हैं। तो इसमें क्या 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 नहीं बोलना नहीं चाहिए आप? नहीं नहीं नहीं, ये सरासर बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने कहा, देखिए मुझे भी यहाँ पर अच्छे लोग मिले, खैर बुरा तो किसी को क्या ही कहेंगे, लेकिन हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं। और ये बात एक्चुअली मैंने कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जितने भी मैं लोगों से मिली, जैसे कई लोग सोचते थे, मैंने कहा "सर, आप ऐसा क्यों मानते हो कि दिल्ली वालों से इतना डर के, मतलब ऐसा क्यों मतलब सोचते हो, ऐसा नहीं है।" लेकिन कईयों ने वो अच्छी चीज़ भी बोली कि दिल्ली और मुंबई का कनेक्शन है, तो ऐसा नहीं है। मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि जितना मेरे को मतलब जितना मेरे लिए दिल्ली है, दिल्ली प्यारी है, मेरी जन्मभूमि है, उतनी मेरे लिए मुंबई है। और ये बात मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से फील करती हूँ। तो उतनी ही मेरे लिए मुंबई है। और ऐसा कुछ नहीं है, हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं। मुझे भी यहाँ पर ऐसे लोग मिले हैं, ठगने वाले मिले हैं, ठीक है। अच्छा, आपको और कितने मैंने लोगों ने ठगा आपको? ठगा है बिल्कुल, कार्ड के नाम पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ब्रांड के नाम पर, मतलब लाखों रुपए मैंने खर्च किए हैं, अरे नो बाप डाउट। रे। मुंबई को देखिए पहले देना पड़ता है, अब मुझे मुंबई से लेना है। ये बात आपने सही जी है। ये आर्टिस्ट बहुत आते हैं यहाँ, लेकिन सभी एक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन स्ट्रगल करते हैं। अगर आर्टिस्ट के अंदर टैलेंट है तो उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता नहीं है। रुक सकता। एक जज्बा होना चाहिए। देखिए मैं ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ये जो लोगों की गलत फहमी है, थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। लेकिन मुझे 1 साल में जो चीज़ मिली है बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ, एक अच्छी टीम से मिली हूँ जो एक्चुअली जेन्युइन है, जो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हैं, आपको सही प्लेटफॉर्म, सही लोगों तक पहुँचना, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। बट वो सही लोगों तक पहुंचने के लिए जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जो है, मतलब सीधे तरीके से तो आर्टिस्ट वहां पहुंच नहीं सकता है, बट रास्ते में कई लोग भटकाते हैं, कई लोग आपको गुमराह करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल है, गुमराह करते हैं। और शायद यही परमात्मा का साथ, मतलब मेरे साथ था। मैं जितनी बार शुक्रिया करूं, आई थिंक कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। मैंने चीज़ों को समझा है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर स्पेशली लड़कियाँ जब आती हैं, घर से निकल जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, वो भटक जाती हैं। तो उस चीज़ को लेकर बहुत दुख भी होता है कि भटको मत, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आपको एक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, और चीज़ों के लिए सब रास्ते हैं, हर चीज़ बनाई गई है। लेकिन अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, तो वो आपके पैशन पर, आपकी ज़िद पर, आपके जुनून पर, आपकी सीख पर निर्भर करता है। तभी आप एक अच्छे, भले चाहे ये नहीं होता कि आप एकदम से आओ और स्टार बन जाओ, लीड कैरेक्टर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। पहले खुद को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। अभी मैंने भी उतना समय दिया है, खुद को प्रेजेंट किया है, एक प्रोजेक्ट के ज़रिए खुद को प्रेजेंट किया है, और शायद तभी मैं आज यहाँ तक हूँ। वो पेशेंस, मेरी तपस्या, आप समझिए ना, 2.5 साल तो हमें उस समय लॉकडाउन का। और भले चाहे एज इज़ डजेंट मैटर, एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो आपको पता चल जाएगा जब बहुत ही जल्द मेरा प्रोजेक्ट आएगा और मैं और आने वाले 5 साल में उतना अच्छा नाम अगर कर लूँगी, तो वो आपको पता चल जाएगा। एज इज़ जस्ट अ नंबर। जैसे कि संगीता जी, हम देख रहे हैं आप बहुत खूबसूरत हो, और माशाल्लाह आपके बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। इतने थैंक यू, खूबसूरत हैं कि पूछो मत, है ना? थैंक यू। दोस्तों, इनके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत जी हैं। हाँ, मैं दिखा देती और हूँ अपनी देखिए ऑडियंस को इनके जिन्होंने बाल नहीं देखे बहुत हैं। बहुत लॉन्ग हैं, और ये कैसे मेंटेन करती हैं इतने खूबसूरत हेयर को, अब यो इसका राज तो इनको ही पता है। जैसे कि आप इतनी प्यारे हो, तो कई लोगों ने संगीता जी आपके ऊपर हाथ साफ करना चाहा होगा, कई लोगों से आपका पाला पड़ा होगा बिल्कुल कि भाई इतनी प्यारी सी लड़की है, ये हमारे चंगुल में आ जाए। बिल्कुल इस बारे बिल्कुल। में आप क्या कहना चाहती हैं? सही बात बोली आपने। देखिए वो तो ऑब्वियस ही है, जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि शायद मेरे कर्म अच्छे थे कि मैं अपने मतलब सही रास्ते की तरफ रही, और लोगों ने बहुत कोशिश की। लेकिन मैं बातों पे यकीन नहीं करती, मैं प्रैक्टिकली यकीन करती हूँ। उतना एक्सपीरियंस मैं दिल्ली से लेकर आई थी, और शायद उतना मतलब जो इतने सालों का एक्सपीरियंस और जो पेशेंस था वो यहाँ पर। लेकिन मुंबई ने जो मुझे कम समय में सिखाया है ना, सीरियसली जितना मैं अभी सीखी हूँ ना, मतलब
ऑब्वियस है हर दिन सीखना है, बट सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हर तरह के लोगों के बीच में उन लोगों तक पहुंचना और एक अच्छी टीम के साथ अच्छे प्रोडक्शन में अच्छे प्रोजेक्ट में काम करना। सो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मुझे लगता है कि पेशेंस है और बस कर्मों का आपकी खेल है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है और बहुत सारी बातें हैं। अगर आई थिंक मुझे लगता है कि जितना भी पता नहीं हमें बहुत समय लग जाएगा। और मेरी फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा है मुझे। मतलब उन्होंने उन्हें कभी बचपन ऐसे मम्मा को कभी ऐसा पेरेंट्स को कभी डर नहीं लगा? एक खासकर ज़्यादातर देखो मम्मा को ही ज़्यादा टेंशन होती है, जी तो उनको ये होगा यार एक तो लड़की इतनी प्यारी सी है मेरी, इतनी फूल जैसी, अब वहाँ पे ऐसे जगह जा रही है, हमसे जुदा हो रही है, तो कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, या कुछ होता है, एक प्रेशर होता है, जी एक बिल्कुल टेंशन लेती है फैमिली। बिल्कुल तो आपके ऊपर ये प्रेशर कितना था? सही बात कही। एक्चुअली मेरी फैमिली ने, मेरे भाई बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जब मैं इवेंट्स करती थी दिल्ली में, इवन अभी भी करती हूँ, तो हर इवेंट में मेरे साथ मेरा भाई रहता था। और बॉडीगार्ड की मुझे तरह? उस हाँ एक्चुअली बॉडीगार्ड की तरह, क्योंकि वो अपना काम करता था लेकिन इवनिंग में मेरे साथ भी। अभी कुछ समय से कम हो गया है। इवन वहाँ पर बाउंसर्स वगैरह भी रहते थे, मतलब वैसे नहीं, सिर्फ कोई ना कोई साथ होना चाहिए। तो मुझे मेरे भाई की आदत एक्चुअली पड़ चुकी थी कि हर इवेंट पे वो मेरे साथ होता ही था 99%। तो उन्होंने देखा है मेरा काम करने का तरीका। मैं बहुत सुलझी हुई। आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेरे परिवार, मेरे माँ बाप की परवरिश है, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, मुझे इतना अच्छा मतलब बनाया। और आई थिंक मुझे लगता है तभी मैं ये सफ़र मतलब अपना पार कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। और शायद समझने में उतना मैंने समझदारी दिखाई है। तो मेरी फैमिली को पता है कि मैं सिर्फ अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड हूँ। उन्हें पता है मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी। उन्होंने मेरे प्रति जो विश्वास रखा है, और उन्हें पता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। देखिए घर में ना जो बच्चे होते हैं ना, माता पिता को पता होता है कि कौन बच्चा वीक है और कौन बच्चा स्ट्रांग है। तो ये विश्वास जो उन्होंने मुझ पर रखा ना, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज भी मतलब एक होता है ना कि ब्रदर्स, मेरे भाई इतने सपोर्टिव रहे हैं। कभी बचपन में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी थी, वो तो चलिए परमात्मा का शुक्रिया था। लेकिन बड़े होकर तो हर कोई जब इंडिपेंडेंट होता है तो अपनी लाइफ के Yes. अकॉर्डिंग वो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो आई थिंक उन्होंने जो विश्वास दिखाया ये सब उसी का नतीजा है। और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, हम जरूर, मैं भी जानना चाहूँगी, ये जो पंजाबी जो फैमिली होती हैं वो तो एकदम दबंगाई होती है उनके अंदर, जी तो भाई वो बहुत ज़्यादा दबंग होते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते, हाँ किसी से भी जी लड़ सकते हैं, किसी की भी कुछ भी कर सकते हैं। जी जी तो मतलब सारे पंजाबी खानदान में इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल सब पैदा कैसे होते हैं? क्या कुछ राज है, या कुछ मतलब जैसे उनके परिवार में जो मेंबर्स होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, तो कुछ स्पेशल खाया जाता है, या ये गॉड गिफ्ट रहता है? ये तो आई थिंक मुझे लगता है गॉड गिफ्ट है, क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है कि पंजाबन है जो होती हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं, और उनके बच्चे भी बड़े सुंदर सुंदर पैदा होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल इसका क्या राज है? आई थिंक मुझे लगता है सो आई एम लकी कि मैं पंजाबी फैमिली में पैदा हुई हूँ। देखिए मेरे समय पे तो मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी बहुत सीधे थे। आई थिंक उस दौर की अगर हम बात करें तो उस समय में इतना नहीं होता था, पेरेंट्स बहुत सीधे रहते थे। तो आई थिंक इसे तो ब्लेसिंग्स ही कहेंगे, गॉड गिफ्ट। या गॉड के। आपकी मम्मी भी बहुत ब्यूटीफुल होंगी, जैसा कि मैं आपको देख रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके भी हेयर इतने ही बड़े उन्हें हैं। बहुत प्राउड फील होता है एक्चुअली मुझे देख कर ना। जब मैं मतलब रेडी होती हूँ तो मुझे ऐसे देखते हैं, अच्छा तारीफ नहीं करते हैं, हाँ। तारीफ मेरे सामने कभी तारीफ, हाँ वैसे वैसे कभी कर देंगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, बट मैं ना समझ जाती हूँ जो उनकी निगाहें होती है जब मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ मम्मी को मतलब अच्छा लग रहा है कि भाई मेरी बेटी बहुत सुंदर प्यारी लग रही है, मैं समझ जाती हूँ अंदर से। तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड। अच्छा, उनके भी हेयर इतने लंबे हैं? नहीं इतने लंबे तो नहीं है अभी। हाँ। कहाँ मतलब जब एज हो जाती है 50 अराउंड, तो कहाँ उतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो उतने तो लंबे नहीं है, वो सारा चीज़ मेरे पास आ गई है। सारी ब्यूटी दोस्तों इनके अंदर आ गई है, इन्होंने पूरी ब्यूटी छीन ली है, जी कैप्चर कर ली है। बस और आपके अंदर टैलेंट क्या है सबसे ज्यादा? मतलब एक होती है ना कि भाई मैं ये चीज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जी तो आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो देखिए, एक्स्ट्रा ऑनरी हो? या मैं ये सब साइड में रख के, ये तो चलो प्रोफेशनल ही है, एंकर मॉडल एक्टर, बट मुझे लगता है कि मेरा जो वे ऑफ टॉक है, मेरा जो नेचर है,
तो और मैं मतलब लोगों के साथ प्यार से रहती हूँ, एक पॉजिटिव वाइब्स है, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है एंड रियली थैंक्स टू गॉड। तो मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से मैं जिनसे भी मिलती हूँ, जितना भी मैंने काम किया है, लोगों का प्यार मिला है, तो एक पॉजिटिव ऑरा के साथ मैं लोगों से मिलती हूँ, तो इसलिए शायद वो मुझे पसंद करते हैं। बाकी टैलेंट की अगर आप बात करें तो अपार्ट फ्रॉम एंकर, मॉडल, एक्टर, मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। सिंगिंग भी आती है आपको? जी जी, कोशिश करती हूँ। कुछ तो छोड़ दीजिए हमारे इंडस्ट्री वालों के लिए। अरे सारी सारी चीजें आप ही कर लेंगी तो दूसरे क्या करेंगे? अभी तो बहुत कुछ करना। अच्छा, आपको डांस आता है? डांस आता है बट डांस हाँ, नहीं कर सकती। नहीं नहीं, हम यहाँ आपसे डांस नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ आपकी जो काबिलियत ही है वो उनके बारे में हम जाना चाहते। तो जी। डांस अगर आता है तो कौन सा आता है? देखिए, डांस वैसे मैंने सीखा नहीं है, सीखा हाँ। तो मैंने टचवुड कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व मतलब किया, कोई लोगों भी को देख डांस को देख आप के मैं कैप्चर सीख कर गई। सकते हैं स्टेप्स? बॉलीवुड फ्री डांस जो होता है वो तो हम करते ही करते हैं, हम्म, लेकिन मुझे सालसा बहुत पसंद है, क्लासिकल बहुत पसंद है, और जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट मेरा रिलीज होने वाला है और उसके बाद मैं डांस क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। और जी, जी। भांगड़ा आता है आपको? ये तो बिल्कुल टिपिकल बिल्कुल, आता ही पंजाबी होगा। ऑब्वियस सी हाँ, बात क्योंकि है। वो भांगड़ा मेरा बड़ा जी, जी, फेवरेट है, हाँ मुझे जी, हाँ बहुत ही जी। प्यारा लगता है। यस यस, वो जो पंजाबी आप, हो तो भांगड़ा हाँ, ना ऐसा तो वो हो ही तो नहीं सकता। भाई मेरा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जी मुझे जी, आता नहीं है, लेकिन जहाँ भी वो म्यूजिक और वो लोगों को जब मैं बीट्स देखती हूँ, होती है, वो वो जो बीट्स पंजाबी होती है बीट्स ना, वो म्यूजिक, मुझे बहुत पसंद थिरकने है। को मन करता है, झूमने को हाँ मन हाँ करता हाँ, है। मतलब एक अलग ही बात होती है। अभी हम बात करते हैं पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में। जी, आपने अब तक वहाँ क्यों कदम नहीं रखा? आपने ना मेरी सारी दिल की बात मतलब रख रहे हैं ऑडियंस के सामने, ये सवाल आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, और शायद आप मेरे दिल के जज्बात समझ रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है पंजाबी इंडस्ट्री, जैसे कि ना समय से पहले कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत चीज़ें लाइनअप हुई हुई है, और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में काम करूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि पंजाबी में देखो, एक पंजाबी जो इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे एक से एक सिंगर है और एक से एक एल्बम्स उनकी लॉन्चिंग होती है, वो भी बड़े वाले पैमाने पे। जी जी, तो बिल्कुल। यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाके लॉन्च हो रहे हैं, जी, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वहाँ से भी हाइप बहुत जल्दी मिलता है बिल्कुल मिलता और है। बहुत सारे गाने हिट होते हैं उनके, सारे सिंगर ज़्यादातर हिट ही है वहाँ के। जी और कितने, एक मूवी का जो बजट होता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका एल्बम का भी बजट होता है, क्योंकि बड़े बड़े पैमाने पे बना रहे हैं। जी, तो मतलब अब तक आपको वहाँ भी ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आप प्रे कीजिएगा मेरे लिए, और इंशाल्लाह, मैं ज़रूर गॉड चाहती ब्लेस यू। हूँ पंजाबी इंडस्ट्री के। 100%। मैंने एक म्यूज़िक वीडियो कर रखा है अरे पंजाबी वाह। का, और मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो बस दुआ कीजिए जल्दी दिखे हम। आपकी फेवरेट चीज़ें क्या है? फेवरेट चीज़ें मतलब लाइक, फेवरेट मतलब होता है ना, ये कलर मुझे पसंद है, ये खाना मुझे पसंद है, तो आपका क्या क्या फेवरेट है? देखिए पंजाबी हूँ तो पंजाबियों का तो एक चीज़ तो फेवरेट है ही, राजमा राइस, छोले भटूरे, जो कि मैं बहुत कम खाती हूँ। अभी थोड़ा सा समझ सकते हाँ, हैं आप। हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ का भाई ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और हेल्थ ही तो हमारा प्रोडक्ट है। एक्चुअली जब से मैं मुंबई में आई हूँ तब से मैं कुछ ज़्यादा ही हो गई हूँ हेल्थ को लेकर, क्योंकि अच्छा दिखना है, खाती हूँ लेकिन उतना नहीं। आई लव कुकिंग, अरे मैं वाह। खुद से कुकिंग करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मेरी मम्मी को खाना बनाना, और सबसे ज़्यादा खाना खिलाना उन्हें खिलाना। बहुत पसंद है, तो शायद हो सकता है कि उन्हीं से ये गुण मुझे आए हैं, तो मुझे बहुत पसंद है खाना खिलाना। हाँ, आपको और पता है बनाना। जब हम खाना बनाते हैं और किसी को खिलाते हैं, कोई बोलता है वाह क्या बना है, तो बड़ी खुशी मिलती है। बहुत खुशी आपको मिलती कितनी खुशी मिलती मुझे तो बहुत खुशी मिलती है? है, मुझे क्योंकि भी अच्छा देखिए लगता है। खाने का क्या है ना, हर चीज़ दिल से होती है, हाँ। तो अगर आप खाना दिल से बना रहे हैं Yes. कि नहीं भाई मैं दिल से बना रही हूँ और ये खाना अच्छा लगना चाहिए, सो खुशी तो मिलती है जब तारीफ होती है। आज मैंने राजमा राइस बनाए थे वैसे। ओह माय गॉड, काश हमें पता होता तो हम तो बस पहले ही नंबर होता हमारे पास, हम बोलते भाई लेते हुए आ जाओ मैडम टिफिन में हमारे लिए। नेक्स्ट टाइम पक्का, नेक्स्ट टाइम आपके लिए ज़रूर। आपका जो एक प्लेस होता है, जैसे कि आपके मनाली वगैरह, तो आप जी। आई थिंक आपके वहाँ पे ही है, जी जी, तो आपका क्या है वहाँ पे फेवरेट? फेवरेट बिल्कुल सही, आई लव ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, और अभी तक मैं जा नहीं गई हूँ, मतलब दिस इज़ माई बैड लक या जो भी कहिए, समय नहीं मिल पाया मुझे। लाइक कश्मीर बहुत पसंद है, जहाँ वाह। अभी जो हादसा हुआ है, लेकिन मुझे वहाँ जाना है, कश्मीर की वादियों में।
तो आई होप कि जल्दी मौका मिले। मनाली, शिमला, नैनीताल, हिल स्टेशन, हिल ये एरिया सब बहुत घुमा पसंद है। है। उत्तराखंड, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। उत्तराखंड बहुत बहुत खूबसूरत है। तो जब भी ऐसा होता है तो बस वादियों में खोने का मन करता है, वहाँ जाने का मन करता है, और सुकून, जो सुकून हमें मिलता है। प्यार के बारे में आपका क्या कहना है? लव लाइफ के बारे में आप हमें बताइए, अरे क्योंकि प्यार। हमें नहीं लगता, हमें तो ऐसा लगता है कि आपके पीछे तो पड़े ही होंगे ना। बस बैठे ही है दिल खोल के। संगीता जी, वेलकम है आपका। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी मैं मूड में नहीं हूँ एक्चुअली। उन्हें सब मैंने बोल रखा है कि प्लीज दिस इज माय टाइम। क्या होता है ना संगीता जी, एक फर्स्ट लव जो होता है वो सबको होता है जी, है ना, वो उससे कोई नहीं बच सकता, जी जी, है ना, बचपन में हो जाए, बड़े होके हो जाए या बाद में हो जाए, लेकिन होना जरूर है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा कोई अट्रैक्शन हुआ है कभी? देखिए, अगर आप बात कर रही हैं वो पहला पहला जो हाँ। फीलिंग्स होती है, कुछ कुछ होता है, हाँ, तो कुछ होता मैं है। सच बोलूँगी, मेरे जो क्रश रहे हैं, जिन्होंने मुझे फील करवाया था फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था, क्योंकि मैं बचपन से उन्हें पसंद करती थी। हमारे सुपरस्टार, हमारे सबकी जान दी सलमान खान। Oh So my he is my God. crush actually, and I'm just looking forward to meet him. सलमान भाई। तो जब मैं उनसे पहली बार मिली थी ना, तो वो जो कुछ कुछ वाली फीलिंग्स थी ना, वो मैंने फीलिंग्स एक्चुअली फील करी थी। तो मुझे लगा कि यस, ही इज़ माई क्रश, जिन्होंने मुझे ये फील करवाया। अब बात अगर प्यार की कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी मेरा पास्ट बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। वो सबका होता है। हाँ बिल्कुल, और वो हाँ। एक ही बार बहुत और था, दूर से आपने बोल दिया बस बाय बाय। बाय बाय टाटा। हाँ। उसके बाद ये प्यार श्यार, मुझे ये इन चीज़ों में मैं नहीं। मतलब आप मानते हो मैं ना ना शादी कि वाली लड़की हूँ, डायरेक्ट शादी करने वाली, जो आजकल आई थिंक नहीं हो रहा है। आजकल लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना पहले पसंद रहते करते हैं, हैं, ठीक है, लेकिन इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। जनरेशन्स हैं और फीलिंग्स हैं, और सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैं उस दौर की हूँ, मैं इस जनरेशन की नहीं हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे लिविंग में जो लोग रहते हैं, तो वो कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल, 5 साल, 8 साल भी मैंने देखा है, 10 साल भी देखा है, जी जी, लेकिन वो एक दूसरे से बोर होते होंगे, शायद बोरियत हो जाती है, तो वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वो ऐसे अलग क्यों हो जाते हैं, जो दम भरते हैं कि नहीं भाई हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, वो मेरी जान है, वो मेरा ये है, वो है, फिर ये अलग क्यों हो जाते हैं? देखिए, इस टॉपिक पे अगर बात करें ना, तो बहुत कुछ है कहने को। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि पहले का जो प्यार होता था ना, पहले के प्यार में एक अलग ही बात होती थी, क्योंकि उन चीज़ों को हमने फील किया है। हम कोई Yes. मूवी देखते थे, रोमांस देखते थे, तो मतलब हाथ पकड़ना, टच करना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं उस जनरेशन की हूँ, तो मुझे वही सब पसंद है। लेकिन आज ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऑब्वियस है, एज के अकॉर्डिंग हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो फीलिंग्स होती है, लगता है कि कोई होना चाहिए, लेकिन कंट्रोलिंग। अगर आप उस तरफ नहीं है तो आप सेफ है। अदरवाइज अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो आप कितना फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि रिश्ते आजकल मजाक हो गए हैं? एक्चुअली सीरियस तो कुछ भी नहीं नहीं है। है। शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। यस, और पहले एक टाइम था जो, मतलब हमारे माँ बाप के टाइम का जो बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे फीलिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, रिस्पेक्ट भी हुआ करती थी। यहाँ तो रिस्पेक्ट नहीं, ले धपाक उसने उसको मार दिया, ले टपाक उसने उसको मार दिया, यहाँ पे गुमड़ू निकल गया, यहाँ पे पुमड़ू निकल गया। सुबह वो रोती हुई फोन, मम्मा मम्मा पूछ रही बेटा ये मुंह पे मैं तो गिर गई थी। ये बहुत सही बात कही। मैं वही तो बोल रही हूँ, इस टॉपिक पे जितना मैंने ऐसे केसेस सुने हैं, यू वॉन्ट बिलीव कि 2 दिन की शादी के बाद लड़की अपने घर आ जाती है, जहाँ पे करोड़ों मतलब रुपए खर्च करे जाते हैं, और द बिग फैट वेडिंग की जाती है। लेकिन तो आजकल मुझे लगता है कि देखिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तो चलो है, लेकिन लड़कियां जब से इंडिपेंडेंट रही है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक पेशेंस होता है ना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, छोटी छोटी। और रीज़न क्या होता है, सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर, कि डिसरिस्पेक्ट कह लो, या आपने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, या मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर दिया, तो वो चीज़ें अब बिल्कुल नहीं हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि दिस इज़ अ रीज़न, क्योंकि आप उतना समय उनके साथ बिता चुके होते हो, वो चीज़ें आपको मिल चुकी होती है, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट।
ये जो अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट होता है वो रिलेशन को सक्सेस करता है, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन वो जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं वो एक है एक तरफ से कि एक तरफ की वाली पार्टी सही है, एक तरफ वाली धोखेबाज है, जी तो वो कैसे जमेगा? नहीं जमेगा। नहीं हो सकता। आप अगर मैं सही हूँ, देखिए मैं सही और हूँ, मैंने मैं आपको धोखा दे कितना दिया। बर्दाश्त कर लूंगी, वहां पे आप सही हो, जो सामने वाला जो सही है वो कितना बर्दाश्त कर लेगा। अगर वो डिसीजन ले रहा है तो भाई वो सही है। अब जो दूसरा बंदा है या दूसरा पार्टनर है वो समझना नहीं चाह रहा, तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। नहीं, क्या होता है ना, जब जैसे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम रह रहे हैं किसी के साथ, हमने अपना सब कुछ उसको दे दिया है, पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर दी है, अब सडनली 10 साल के बाद या 8 साल के बाद वो बंदा किसी और के साथ चला जाता है आपको बिना बताए, तो इसमें Yes. किसकी गलती है? उस बंदे की गलती है ना। यही तो हो रहा है, बस वही तो है ना। हाँ, आपको तो पता ही नहीं है कि आपको धोखा मिलने वाला है। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल। ओ आप मेरे हो प्रिय, आपके अलावा कुछ नहीं है ना। हम कभी कभी ऐसा रोल प्ले करते हैं लाइफ में, लेकिन Yes. उसके बदले धोखा मिल जाता है। तो ये धोखाधड़ी जो हो रही है उससे क्राइम भी पनप रहा है, Exactly. क्योंकि बदले की बिल्कुल। भावना आ जाती है दूसरी बिल्कुल। पार्टी में। Yes. तो इसने मुझे डिच किया। डिच किया, ये। यस, रिवेंज। तो वही सब चीज़ें हैं। देखिए मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि अगर आप शादी शादी का रिश्ता अगर आप निभा सकते हैं तभी आप शादी कीजिए। हर रिश्ते में ना क्लियर रहिए, ठीक है, आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं रहिए, लेकिन अपनी कमिटमेंट एक रिश्ते को लेकर Yes, अगर आप yes. उस काबिल हैं, एक शादी करके आप जिंदगी भर किसी के साथ निभा सकते हैं, आप तभी शादी कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी। और आपके गोल क्या है? सबसे बड़ा आपका गोल क्या है? एक्ट्रेस तो बनना ही है आपको, सारी खूबियाँ हैं भी आपके अंदर, लेकिन आपका एक हर इंसान का एक गोल होता है। वो गोल ऐसा होता है कि उसको पार करना ही है किसी भी हाल में। वो गोल क्या है? देखिए गोल तो मेरा यही है एज एन एक्टर, मुंबई में फेम नेम सक्सेस जो हमें पाना है, और मुंबई में परमानेंट मुझे अपना घर बनाना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, और पेरेंट्स को और ज़्यादा प्राउड फील करवाना है। गोल तो देखिए जितना भी कहा जाए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन, आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। Compare नहीं कर आपकी सकते। सेटिस्फेक्शन, आप ये नहीं कह सकते उसके पास इतना है, नहीं, आप पहले क्या थे और अब क्या हो, अब आपने क्या अचीव किया है, सेटिस्फेक्शन। तो मुझे पता है कि मेरा गोल एक सेट है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, वो चीज़ें, बस वही मेरा गोल है कि जिस दिन मुझे वो सब मिल जाएगा मैं सेटिस्फाई रहूँगी और आई विल बी हैप्पी विद माई फैमिली। आपका कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ है? आपकी बैक बिचिंग की है किसी ने? आई डोंट केयर। मतलब करते होंगे ना लोग, ऑफ कोर्स करते होंगे, बट आई डोंट केयर। लेकिन आप जैसे कि आपको पता है आप केयर नहीं करते हो, भाड़ में जाओ सब, मैं तो भैया एक्टर बनने आई हूँ, मैं अपना काम करूँ। फिर भी लोग आपके बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? बट देखिए आदत है या तो उनकी? हाँ बिल्कुल आदत हो सकती है। देखिए एक एज होती है, पहले मुझे भी अगर मैं बात करूँ लाइक 20 to 25 एज में मैं बहुत गुस्सा, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। मैं हूँ वैसी कि गुस्सा नहीं आएगा, बहुत प्यार से रहती हूँ, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो मतलब झूठ और गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। उस समय की बात और थी, लेकिन जैसे जैसे एक आप मेच्योर एज में आते हो, आप चीज़ों को सीखते हो, आपका लाइफ का जो आपने बोला कि फोकस्ड गोल क्या है, सो आप दुनियादारी ये मत सोचो कि कौन क्या है, ठीक है करने दो। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आपके कर्म कैसे हैं। हर इंसान अपने बारे में खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो आई थिंक मुझे लगता है वो मैटर कर रहा है कि आप सही हो बस। कर्मा पे आप कितना बिलीव करते हो? मेरे लिए कर्मा ही सब कुछ है, परमात्मा और कर्मा। आप बिलीव करते हो इस जी चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते हो ऐसा कि ये कर्मा असर करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। देखिए जितनी मुझे नॉलेज है, मैं तो हर दिन सोचती हूँ कि मैं जितना ज्ञान ले सकूँ उतना कम है। जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं कनेक्ट होती हूँ स्पिरिचुअली, आपके जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो कटते हैं। मेरे मन में भी ये ख्याल आता था कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो मुझे इतना क्यों पेशेंस रखना पड़ रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैं भगवान से मतलब फेस टू मतलब उनके पास बैठ के ये सवाल उनसे करती हूँ, क्यों भाई मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं, मैं अपनी फैमिली की मतलब केयर करती हूँ और खुद के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, तो मेरे साथ क्यों, ऐसे सवाल मेरे मन में भी आए। लेकिन ठीक है, आपकी अभी इस जो प्रेजेंटली कर्म है वो आपके हो सकता है कुछ ज़्यादा होने हो तो वो कम में टल जाता है, तो
ये चीज़ें होती है। कर्मा आई थिंक मुझे लगता है सब कुछ कर्मा ही है। सब कुछ करना है जी पूरे, बिल्कुल, मतलब सारा जो चल रहा है वो कर्मा पे चल कर्मा रहा पे है। ही चल रहा है। जैसा आप करोगे जी जी वैसा बिल्कुल, पाओगे। वो तो है, आज नहीं हाँ, तो कल वो तो होता है है, ऐसा। होता ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने खुद अपने देखा है आंखों से, अरे कर्म वरम कुछ नहीं होते हैं, अरे हटाओ वो सब फालतू है। यस बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी सोच है, और इवन मैंने भी देखा है, और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कलयुग है। कलयुग है, तो राइट। कलयुग है, तो कलयुग में तो फिर वो सब चीज़ें होंगी होंगी, होंगी ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने ही लोग होते हैं जो अपने ही लोग मतलब नुकसान करते हैं, धोखा देते हैं। सो कलयुग है, ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, और जो गलत किसी के साथ बुरा गलत करने में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भुगतना पड़ता है, मैं ये मानती हूँ। आप कितने स्ट्रांग हो अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और अगर मैं स्ट्रांग हूँ तभी मैं आज यहाँ मुंबई में हूँ, जितना भी मैं अभी काम कर रही हूँ, और आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। स्ट्रांग हूँ मैं, तभी यहाँ हूँ। नहीं, ऐसा होता है कि लोग बहुत तोड़ने की कोशिश करते हैं, जी, बहुत जी। बहुत मतलब इतना पैदा कर देते हैं ऐसे हालात, तो उसमें आप कितने स्ट्रांग हो? मैंने कभी ना, मतलब मैं शुरू से बहुत पैशनेट रही हूँ, और मेरा अपना एक लाइफ में एक हमेशा ये रहा है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। मैंने कभी भी फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मेरे जितने भी लाइक फैमिली तो है ही, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, मेरी वेल विशर्स हो, प्रोफेशनली सर्कल हो, तो मैं सबकी बातें सुनती हूँ, लेकिन मैंने कभी फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। कोई, मुझे ये लगता है कि कोई मेरे लिए अगर कुछ गलत कर भी रहा है तो वो अपने कर्म खुद भुगतेंगे, क्योंकि मैं सही हूँ, तो मैं उन चीज़ों पे शायद, यही रीज़न है मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है, एक समय ऐसा आता है, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ आते हो, पर्सनली फाइनेंशियली एक बुरा वक्त जिसे कहते हैं, वो आपको तोड़ देता है, और आप तोड़ते मतलब आप टूटते कब हो? परिवार के लिए, परिवार के सो लिए। आप वहाँ टूट जाते हो। तो वो समय मेरे साथ भी आया, ऐसी बात नहीं है, अभी धीरे धीरे चीज़ें, तो उस समय में डेफिनेटली मैं भी थोड़ा सा हो गई थी कि अब क्या, अब क्या। आपके यहाँ। लेकिन वो शक्ति थी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली रहती थी, मैं किसी भी फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं, तो मैंने खुद को स्ट्रांग किया। कुछ ऐसे लोग भी जैसे आजकल पूजा पाठ के नाम पे लोग गलत करने की कोशिश करते हैं, तो एक ऐसा इंसान भी टकराया, ओहो। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं सिर्फ परमात्मा के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। तो बहुत सारी, कुछ कहते हैं ना, नेगेटिव वाइब्स, तो Negative vibes। लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ कि कर्म जो रहे होंगे अच्छे, जो मुझे उन्होंने इतना स्ट्रांग बनाया, क्योंकि शुरू से मैं ईश्वर को मानने वाली हूँ, और परमात्मा पे विश्वास करने वाली हूँ, और मेरे परिवार का सपोर्ट रहा, मेरे माँ बाप की परवरिश रही, जिन्होंने मुझे स्ट्रांग रखा। कास्टिंग काउच में आप क्या कहना चाहेंगी? कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में होता ही है। होता है होता है। जी। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगी? देखिए, अगर मेरे से पूछा जाए, मैं तो यही कहूँगी कि प्रोफेशनली इंडस्ट्री में ये चीज़ें मिक्स ना की जाएं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ठीक है, मैं भले इस इंडस्ट्री के लिए, मुंबई के लिए नहीं हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि प्रोफेशनली इंडस्ट्री में ये चीज़ें मिक्स ना की जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा बना रहे, एक अच्छे नाम टॉप के पे रहे साथ हमेशा। टॉप पे रहे। तो दिल से मैं यही चाहती हूँ। एंड कुछ गंदे लोग कभी कभी टकरा जाते हैं, तो जिनकी कोई औकात नहीं होती है, जो कुछ होते ही नहीं है, जी बट औकात से ज़्यादा वो अपने आप को बहुत बड़ा पेश करते हैं बिल्कुल, और आर्टिस्ट को गुमराह करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ये अपनी चॉइस होती है। मैंने ये बात रखी, जैसे मेरे सामने ये ऑफर आई, मैंने कहा मुझे बस एक बात जाननी है, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों? हाँ, क्यों ये कॉम्प्रोमाइज़? कॉम्प्रोमाइज कहाँ से आ जाता है? आप भले चाहे नए आर्टिस्ट को अच्छा काम दे रहे हैं, भले आप उतना मत दीजिए, लेकिन आप एक अच्छे आर्टिस्ट को अगर अपने प्लेटफॉर्म में काम दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं, तो आप भी तो कमाएंगे ना। तो अच्छे आर्टिस्ट को चांस दो, कि इंडस्ट्री में नए चेहरे और नए आर्टिस्ट आए, तो वही बरकरार रह सकता है। तो मेरा भी यही सवाल है, क्यों, आखिर क्यों? अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज के जो ऑफर होते हैं वो तो खुले में दिए जाते हैं, मैंने तो ऐसा जी, वो जरा भी openly। नहीं हिचकते झिझकते, जो भी है कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और जो उनका एक अंटर फंटर आएगा, हाँ डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, ऐसा जी, मेरे को आर्टिस्ट जी। इंटरव्यू में बोल के गए हैं बिल्कुल बाकायदा। बिल्कुल जी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो कुछ
होते हैं कास्टिंग जो करते हैं, लेकिन वो मिसयूज करते हैं। मिसयूज वहाँ पर वो चीज़ें होती नहीं है। आप कर रहे हो, देखिए हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन आप सही जगह पे जहाँ पे आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ये ज़्यादा हो चुका है अब, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ें मिसयूज़ की जाती है। तो मैं बस यही कहूँगी लड़कियों से कि भाई काम को काम के तरीके से करें। ठीक है, आप ये कंपेयर मत कीजिए कि मुझे शॉर्टकट या जो भी है, जो आपके नसीब में है आप Yes. अपनी एफर्ट्स करते रहिए। मेरा ये मानना है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे उसके जैसा ये वो, आप अपनी एफर्ट्स कीजिए, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा। राइट। अभी देखिए इंडस्ट्री में इतनी सारी लड़कियां आ रही हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। मैंने देखा है उन लड़कियों को, वो बड़े BMW में घूम रही हैं, ऑडी में घूम रही हैं, एक भी मूवी उनकी रिलीज नहीं हुई है, एक भी कहीं सीरियल में नहीं दिख रही, किसी एड में नहीं दिख रही है। तो ये खर्चे कैसे बेयर होते हैं? बस मैं एज अ गर्ल मुझे ये बात बहुत हर्ट करती है। और देखिए कहीं ना कहीं लड़कियां भी उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो मुझे ये लगता है कि उन लड़कियों की वजह से जो अच्छे इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, और जो अच्छे तरीके से लड़कियां मेरे जैसी काम करना चाह रही हैं, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। उनके लिए टफ हो जाता है। सो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें होती है, बट एज अ गर्ल मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ये सब कहना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आई थिंक मुझे ऐसा ना हो कि ये बोला जाए अरे ये लड़की क्यों अभी तो मतलब अभी मैंने ये भी देखा है कि उन लड़कियों के शुगर डैडी भी होते हैं। हाँ, ये शुगर डैडी के बारे में तो मैं भी बहुत कुछ मतलब सुन रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि शुगर डैडी होता क्या है। आपका कोई शुगर डैडी है क्या? मुझे एक्चुअली नहीं पता था, मुझे यहाँ आके मतलब कुछ समय पहले शुगर डैडी क्या, शुगर डैडी सीरियसली? शुगर डैडी ओल्ड बॉयफ्रेंड। आई नो, इससे अच्छा गोद ले लो यार आपकी सेवा तो करेंगे। तो मतलब आपको नहीं चाहिए शुगर डैडी? नहीं, पक्का ना? बिल्कुल नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए दोस्तों, कोई शुगर डैडी इधर नहीं चलेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन लड़कियां आके बता के जाती हैं हमारे पास तो शुगर डैडी है। नहीं, शुगर डैडी क्या करता है भाई? वो खर्चे बेयर कर रहा है। बस थोड़ा क्या है सारे खर्चे बेयर कर रहा है भाई, ब्रा पैंटी से लेके एवरीथिंग। यस। अब उन्हें वो क्या चाहिए? ठीक है, थोड़ा बहुत वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने वो हैं। क्या मतलब बातों से खुशी मिल जाती है। फैंटेसी क्या होती है? नहीं, वो अच्छी बात है कि आपके साथ खूबसूरत लड़कियां बैठी रहें। अच्छा, और वो अच्छी बात बस है, वो यही चलेगा। फैंटेसी होती है। हाँ, आई थिंक मुझे नहीं पता एक्चुअली, इन डिटेल्स एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। अरे उनकी बहुत खतरनाक वाली फैंटेसी होती होंगी भाई। तो आप बताइए मुझे। अरे बाप रे। मतलब लड़कियां, हमने पूछा कि आप शुगर डैडी के साथ ज्यादा खुश हो या यंग बॉयफ्रेंड के साथ, तो लड़कियां बोलती हैं नहीं, हम शुगर डैडी के साथ बहुत कंफर्टेबल है, बहुत खुश हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शुगर डैडी के साथ मुझे लगता है ज्यादा सेफ कंफर्टेबल रहती है, वहाँ पर लड़कियां सेफ रहती है। हाँ। एक्चुअली तो फिर ठीक है, सेफ रहती है तो ठीक है भाई। सेफ है क्योंकि एज के अकॉर्डिंग कुछ होगा नहीं होगा। मैं भी ये बोलना नहीं चाह रही थी कि, तो आपने बोल दिया, अच्छी बात है। तो मुझे लगता है सेफ है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और शुगर डैडी करते क्या? हाथों का सफाई भाई कोई अगर गोद लेने के लिए तैयार है तो मैं सेवा कर सकती हूँ। शुगर डैडी, अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो इनको गोद ले लो। मैं सिर्फ खाना बना के खिला सकती हूँ। खाना बना के खिलाएंगे आपको अच्छा बुरा सब समझाएंगे और हंसती रहेंगी और कुछ कॉमेडी करती रहेंगी। तो आप प्लीज वेलकम है शुगर डैडी। अभी हमारे स्टूडियो में कुछ आई थी तो उन्होंने बताया कि शुगर डैडी बहुत समझदार होते हैं और मतलब यंग लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। और एक बार कोई शुगर डैडी चिपक गया तो वो छोड़ता नहीं है, बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगा। शुगर डैडी को खोने का डर रहता है कि इस बुढ़ापे में मुझे नहीं मिलेगी दूसरी। चलिए, ये मुझे अच्छा जानने को मिला क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता। सो अच्छी बात है। घर पे जाके गूगल पे सर्च करना, वेयर इज माय शुगर डैडी। मेरे सर्कल में कोई ना कोई तो रहेंगे, मैं पूछूंगी जरूर क्या होता क्या है। बाप रे। तो लड़कियां सेफ हैं और वो मैच्योर होते हैं, मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। इट डजंट मैटर आप किसी को पसंद कर रहे हैं पर्सनली, अगर आप प्रोफेशनली भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी को आप गलत बुरा नहीं बोल सकते। अच्छा, शुगर मम्मी भी होती है क्या? शुगर मम्मी, आई थिंक मुझे लगता है शुगर डैडी। अच्छा, शुगर डैडी है जब लड़की हो गया तो बॉय लोगों के शुगर मम्मी भी होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। शुगर मम्मी भी थोड़ी देर में डिक्लेयर हो जाएंगी कि हाँ, मेरे जैसी शुगर मम्मी होगी ना।
सकते हैं। मेरे को कभी कभी मेल आता है कि आप हमारी शुगर मम्मी बन जाओ। ओह रियली, वाओ। एक चैनल के मेल पे लोग मेल भेजते हैं कि आप हमें बहुत पसंद हो, आप मेरी शुगर मम्मी बनोगे क्या? ओह माय गॉड, सोचो, होस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, तो कोई सेफ नहीं है। लेकिन छोड़ते तो किसी को भी नहीं है, वो तो बस खुद की सेफ्टी खुद को रखनी पड़ती है। अरे और भाभीियों के बारे में आपका क्या कहना है? भाभियाँ अच्छी होती है। क्या है उनके अंदर ऐसे, जैसे लड़के बोलते हैं यार हमें तो ये भाभी बड़ी भाभी पसंद है। बहुत पसंद करने लगते हाँ, हैं आजकल क्यों बॉयज। इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों को छोड़ छोड़ के, मतलब भाभीियों के पीछे अट्रैक्शन क्यों है? वैसे एक बात तो है, इस देखिए कलयुग है ना, तो कलयुग में बहुत सी चीज़ें ना हमें उस तरीके की देखने को मिल रही है कि आई थिंक मुझे लगता है ये नेचुरल चीज़ें ही आ रही है। ठीक है, लड़के मतलब भाभीज को पसंद कर रहे हैं, हाँ। लड़कियां शुगर शुगर डैडी डैडी को को पसंद पसंद, कर और रही हैं। लड़के शुगर मम्मी को। तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब क्या होगा आने वाले समय में, ये तो कुछ नहीं कह सकते। तो but अभी ठीक है। आपका वो दूल्हा राजा वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे, क्योंकि वो भी पता चला किसी शुगर मम्मी को लेके घूम रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छे हैं, कुछ लाइन में लगे हुए, बट अभी थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा। बेचारे लड़कों के बारे में आपका क्या मतलब थॉट्स हैं आपके, जो यंग लड़के हैं जो, एक तो मैं आपको एक बताती हूँ मेरा पर्सनल ये, एक तो वो यार उनको क्या बोलते हैं, हाँ बॉडी बिल्डर को मैं चिकन तंदूरी बोलती हूँ। चिकन तो वो तंदूरी, चिकन तंदूरी ऐसे अपनी टंगड़ी वंगड़ी कर लेते हैं जी जी। और अपने हाथ वाथ ऐसे कर लेते हैं और ऐसे 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 और फिर ये प्रेजेंट करते हैं कि इनसे हैंडसम कोई नहीं, या चाहे भले ही कुछ ना हो। बिल्कुल। तो ये रोस्टेड चिकन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, इस तरह की पर्सनैलिटी के बारे देखिए में? मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं इस जनरेशन की तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ बाहर से दिखावे पे नहीं जाती हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स पर्सनालिटी अच्छी लगती है, हर लड़की चाहती है कि यार उसका मतलब पार्टनर, लाइफ पार्टनर एकदम हैंडसम, हंक, डैशिंग और मतलब अच्छा हो। लेकिन ओवरऑल चीज़ें जब आप एक शादी की एज में आ जाते हैं, या आप डिसाइड करते हैं कि अब मुझे एक लाइफ पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, लाइफ सेटल करनी है, तो सिर्फ ये चीज़ों से काम नहीं चलता है। तो वो अच्छी लगती है कि आप दोस्ती में हैं, आप ठीक है, वो वहीं तक अच्छी लगती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उसके अंदर वो सारे गुणों कि वो अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ रिश्ता भी निभाए, तो सोने पे सुहागा, और क्या चाहिए। तो मतलब ये तंदूरी रोस्टेड चिकन जैसे भी पसंद है क्या आपको? मुझे अच्छा लगता है, बॉडी अच्छी लगती है लड़कों की, यस, पर्सनालिटी अच्छी लगती है, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, यस। मतलब एक ऐसा नहीं लगता कोई शो पीस जैसे वो लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है कि सामने से जब एक वे ऑफ टॉक आता है, नेचर का पता चलता है, वो सारी चीज़ें उस चीज़ को प्रेजेंट कर देता है। आप दिखने में भले चाहे बहुत ही आपकी पर्सनालिटी एकदम लेकिन आप बातचीत करने में आपका नेचर, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस चीज़ को फिर वो कवर कर देता है। तो जैसे लोग हैं वैसा ही सब चल रहा है, बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। संगीता जी, हमें ये बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं? जी, नेक्स्ट मंथ मेरी मूवी रिलीज़ होने जा रही है, CBI ऑफिसर, एज अ लीड कैरेक्टर मैंने किया है, और ये मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट है। सो आई रियली होप मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और ये OTT पे दिखेगा, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती OTT। सो आई रियली होप एंड आप सबको बहुत पसंद आए, बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत मेहनत की है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से कोई भी परफेक्ट एक्टर बन जाता है, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, रियल बेस्ड स्टोरी है, एक ऑफिसर एंड एज अ वाइफ इसमें निभाया गया है कि एक केस होता है जो एक CBI ऑफिसर अपने फ़र्ज़ की खातिर और एक केस को सॉल्व करने के लिए टिपिकली गांव के टिपिकली लल्लू लड़के से शादी कर लेती है। तो ये जस्ट रियल बेस्ड एक स्टोरी है। सो आई होप आप सबको पसंद आएगी, और भी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे शेयर करेंगे। और आपने जैसे कि हमारा ये साउथ इंडस्ट्री है जी, उसमें आपने कभी ट्राई किया है? देखिए बात वही आ जाती है कि जब तक आप उतनी पहचान नहीं बनाएंगे ना, तब तक तो टफ रहता ही रहता है। अभी साउथ से ऑफर आएंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल करेंगे, विदाउट एनी कंडीशन। आपको वहाँ की इंडस्ट्री कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, और मैं डेफिनेटली, और काफी पैशनेट है वो लोग। एग्जैक्टली पैशनेट है, एंड इट विल बी माय ऑनर अगर मुझे ये
चांस में तो डेफिनेटली आई बी मुझे कभी जैसे मान लो आपको आइटम सॉन्ग का मतलब चांस मिलता है, एक बड़ा ब्रेक मिलता है, Okay. क्योंकि आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी आइटम सॉन्ग जी, कर जी, चुकी हैं, जी तो आप करोगे? प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा और कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा, गाने पे डिपेंड करेगा, तो डेफिनेटली इसलिए आप पूरी तैयारी कर रहे हो कि डांस वांस सारी जी, चीज़ें मैं सीख लेती हूँ एक ही बिल्कुल बार में, बिल्कुल है ना? जी तो दोस्तों, संगीता जी ने बहुत सारी बातें की हैं आज हमारे साथ में, और संगीता जी अगर कुछ ऐसे कुछ कोई एक दो राज बच गया है तो वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमारे दर्शक एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से देखते हैं और बड़ी बारीकी से सुनते हैं। क्या बात है। सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं थैंक यू करना चाहूँगी आपका अलीशा जी एंड नियॉन एक्स VIP बिंदास शो को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सबका प्यार मिलेगा। और आप मैं ना वैसे आई वॉज़ वेरी बैड इन सोशल मीडिया, लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो थोड़ा बहुत मैं एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप संगीता कपूर ऑफिशियल के नाम से आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपडेट हो जाएगी बहुत ही जल्दी मेरे प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, हम आपसे मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं हूँ अलीशा खान, इस शो की होस्ट, और इसी तरह के गपशप गॉसिप्स ऐसे ही शोज़, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमसे बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू।